नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग? प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3, है ना। तो बताइए, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ लिया था? इंट्रोडक्शन जो था वो प्लांट किंगडम का, उसके बारे में पढ़ लिया था और छोटा सा एल्गी वाला पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है ना। और लेक्चर 2 में हमने किसके बारे में बात कर लिया था? एल्गी के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने एल्गी को, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है? ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो लेक्चर नंबर 3 जो प्लांट किंगडम का है उसमें हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके पहले एक कोटेशन देख लीजिए, क्या है जो ये मैंने लिखा है ना, रोशन कुमार ने लिखा है। तो क्या है? मेहनत एक ना एक दिन काम जरूर आती है ना। मतलब कि आप अगर अपने जीवन में कभी भी कोई मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव मेहनत करते हैं, तो उसका आपको फल एक न एक दिन जरूर मिलता है ना। वो कभी न कभी काम जरूर आती है। इसलिए है ना, सफलता और असफलता मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। किसी लक्ष्य के पीछे भागना हमारा काम है ना। वो लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में अभी नहीं है ना। हमारा काम क्या है? हर घंटा पढ़ाई करना, ताकि हम नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, है ना। अगर आपका लक्ष्य नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको क्या होना चाहिए कि आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए हर पल हर समय मेहनत करना चाहिए, है ना। और सफलता और असफलता मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने मेहनत किया है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम जरूर आती है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है इसलिए क्या कि मेहनत एक ना एक दिन काम जरूर आती है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज क्या करेंगे हम लोग? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं। है ना। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसमें देखिए 2 प्रकार के पाए जाता है क्लासेस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सा है? लीवर बर्ड्स, क्या है? लीवर बर्ड्स, और क्या है? मॉसेस। लीवर बर्ड्स और क्या है? मॉसेस है। इस दोनों को टाइप बाई टाइप करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ जान ले, है ना, कि कहाँ पे वो रखता है, कॉमनली कहाँ पे रहता है, दोनों की बात करेंगे, है ना। सारे क्लासेस की बात करेंगे, है ना, कि सारे क्लासेस में जो है ना लीवर बर्ड्स और मॉसेस ब्रायोफाइट्स का कहाँ कहाँ रहता है उसके बारे में पहले बात करेंगे। इसका क्या क्या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। पानी में रहता है कि कहाँ रहता है उसके बारे में बात करेंगे, और ब्रायोफाइट्स के कुछ जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में बात करेंगे, है कि नहीं, है ना। ब्रायोफाइट्स के बारे में जिस तरीके से हमने एल्गी के बारे में बात किया था कि रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता, किस प्रकार से होता है ना। और भी हैबिटेट उसका कहाँ कहाँ होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के कितने एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बारे में बात किया था, है ना। कैसा फ्लैजिलर नंबर होता है, सेल वॉल कैसा होता है, कैसा पिगमेंट होता है कि नहीं। तो ब्रायोफाइट्स में भी हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, और उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो किस तरीके से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से उसका क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसका रहन सहन कहाँ है, किसका? ब्रायोफाइट्स का, है ना। पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में कॉमनली पढ़ लेते हैं। तो ब्रायोफाइट जो है वो कहाँ रहता है उसके बारे में बात करते हैं। हैबिटेट, क्या बात करते हैं? हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो बताइए कहाँ पे रहता है? जहाँ पे मॉइस्ट सैडेड एरिया रहता है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जहाँ पे छायादार रहता है ना, जहाँ पे छाया रहता है, नमी रहता है ना, पानी से थोड़ा सा गीलापन उसमें रहता है, वहाँ पे रहता है मोस्ट सैडेड एरियाज इन द हिल्स। और ये क्यों पानी के नज़दीक रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ पे ये रहता है? मॉइस्ट सैडेड एरियाज पहाड़ियों के होता है, वहाँ पे रहता है। दे अकर इन, और कहाँ रहता है बच्चों इसके बारे में बताते हैं, है ना। ये कहाँ पे रहता है? दे अकर इन डैम्प, है ना, डैम्प ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज,
कहाँ पे रहता है? डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कहाँ पे ये रहता है? तो देखिए डैम्प मतलब सड़े गले जहाँ पे, है ना, रहते हैं, है ना, पाका, पाका जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं? पाका बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में पाका है रहता है वहाँ पे, है ना, कीचड़ रहता है जिसको कीचड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो डैम्प, ह्यूमिड जहाँ पे नमी रहता है, पानी का रहता है, पानी उससे में मिला होता है, मिक्सचर रहता है, और छायादार रहता है, वैसा स्थान पे ये पाया जाता है, या वहाँ पे रहने के लिए इसका कंडीशन बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्यों पानी के नज़दीक क्यों रहता है? ये पानी के नज़दीक इसलिए रहता है क्योंकि ये रहता तो ज़मीन पर है, ये मतलब कि नमी वाले जगहों पे है, लेकिन इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है, तो वो उसको क्या करता है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको पानी में जाना पड़ता है। इसको कहाँ जाना पड़ता है? पानी में जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा इसलिए रहता है, ये क्यों रहता है नमी वाले जगहों पे कि बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ये क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट्स है ना। जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, है ना, सबसे पहले जो स्पीसीज था, सबसे पहला जो स्पीसीज था वो पानी में सबसे पहले आया था। कहाँ पे आया था? पानी पे आया था। तो पानी से जमीन पे आने के लिए ऐसा तो नहीं ना होगा कि पानी में जो स्पीसीज पाया जाता है वो एक जमीन पे सूखे वाले पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। पहले पानी में रहेगा, फिर पानी के नज़दीक अपने किनारे पे आना चालू करेगा इवोल्यूशन होकर के स्पीसीज, है ना। फिर वो थोड़ा सा नमी वाला एरिया में रहेगा, फिर नमी वाला एरिया से थोड़ा सा सूखा वाला एरिया में, फिर सूखा वाला एरिया में, फिर सूखा वाला एरिया में, और पूरा सूखा वाला एरिया में चला आएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, स्पीसीज जो है वो अपना पृथ्वी पर पांव पसारता गया। लेकिन सबसे पहला स्पीसीज जो आया वो कहाँ आया? पानी में आया। कहाँ पर आया था? पानी में आया था, ठीक है ना, जो सबसे पहला स्पीसीज है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स जो है वो एल्गी तो प्योर जो वो पानी में रहता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स धीरे धीरे क्या हुआ? वो पानी छोड़ करके जमीन पे आने लगा, वो पानी छोड़ करके जमीन पे आने लगा, ठीक है ना। इसलिए बोला गया है कि ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, दे कम ऑन लैंड थ्रो वाटर। क्या हुआ? थ्रो वाटर, पानी के द्वारा आए थे, इसलिए वो किनारे किनारे रहने लगे, उसके डैम्प, ह्यूमिड और सैडेड लोकेलिटीज पे रहने लगे। और दूसरा कारण क्या था कि उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ता था, है ना, इसलिए पानी के वो नज़दीक रहता था, ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको पानी में जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या चीज़ कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबियंस बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज these plants can live in soil, because these plants रह तो सकता है वो सॉइल में, these plants can live in soil, लेकिन but are dependent on water, बताया ना अभी कि वाटर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होता है, वाटर इसके लिए, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड होता है, इसलिए वो वाटर के किनारे रहता है। और दूसरा कारण क्या था? जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो पृथ्वी पर आने लगा, सूखे जगहों पे आने की कोशिश करने लगा, क्योंकि सबसे पहला जो स्पीसीज आया था वो कहाँ आया था? प्लांट में आया था, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ, लैंड पे तो आ गया, लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बारी आई तो कहाँ चला गया, वो पानी में चला गया, है ना। कहाँ पे चला गया, पानी में चला गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है ना, वो सक्सेसफुल सफलतापूर्वक नहीं कह सकते कि वो पानी में आ गया है। वो क्या हुआ, सफलतापूर्वक उसको ये नहीं कह सकते हैं कि सक्सेसफुली ये पानी से कहाँ आ चुका है, जमीन पे आ चुका है। इसलिए बोलेंगे कि ब्रायोफाइट्स आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है ये, ठीक है ना। और इसमें वैस्कुलर टिश्यूज जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो भी, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलेंगे कि ब्रायोफाइट्स आर नॉट कंसीडर्ड, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, एज द सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, है ना। उसको क्या करते हैं, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलते हैं। और क्यों नहीं बोलते हैं, पहला कि ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है पानी में, है ना, इसलिए इसको नहीं बोलते। और दूसरा क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना, है ना। इस बात को याद रखिएगा कि वेस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है ना। और ये ब्रायोफाइट्स है वो क्या करता है ना, जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स पहले ये लाइन को लिखवा देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ब्रायोफाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, ब्रायोफाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, है ना। प्लांट सक्सेशन क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे एकदम, है ना। ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, है ना। ये बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स जो है ना वो क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट को सक्सेशन में, है ना, कि प्लांट के स्पीसीज को आगे बढ़ाने में क्या करता है ना, कि ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स का जो मॉसेस है, ब्रायोफाइट्स का दो पार्ट होता है, एक लीवर बर्ड्स होता था और मॉसेस होता है। हम जैसे ही ब्रायोफाइट्स को चालू किए थे आपको बताए थे कि दो क्लासेस में बटा होता है, लीवर बर्ड्स और मॉसेस में। तो जो मॉसेस का स्पीसीज होता है या जो मॉसेस होता है वो क्या करता है कि लाइकेन के साथ मिल करके जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उस चट्टान को चूर चूर कर करके उसको मिट्टी बना देता है, उसको चूर चूर करके वो क्या बना देता है, मिट्टी बना देता है ना। तो अभी ब्रायोफाइट्स उग रहा है और जब मिट्टी मिल जाएगा और बारिश से नमी मिल जाएगा और धूप मिल जाएगा और कहीं से पॉलन ग्रेन्स आ जाएगा तो उस पर क्या करेगा, बड़े बड़े पौधे को भी लगा सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को भी वो लगा सकता है। तो मॉसेस क्या करता है, प्लांट सक्सेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, प्लांट सक्सेशन में मदद करता है ना। प्लांट सक्सेशन कहने का मतलब कि बड़े बड़े पेड़ पौधे इसकी मदद के कारण, ब्रायोफाइट्स के मदद के कारण बड़े बड़े प्लांट का उस पर उदय होता है, उगता है, उसी को प्लांट सक्सेशन बोलते हैं। किससे किससे मिल करके, एक तो मॉसेस हो गया और लाइकेन के साथ मिल करके, है ना, लाइकेन के साथ मिल करके। लाइकेन जो कि एक अलग चीज़ है वो इसमें मौजूद नहीं होता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सिर्फ मॉसेस मौजूद है, लेकिन लाइकेन भी होता है, अलग चीज़ होता है। इसको याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। लाइकेन एक अलग चीज़ है, पर इसके साथ मिल करके वो रॉक को ब्रेक कर देता है सॉइल में। रॉक को क्या ब्रेक कर देता है, सॉइल में ब्रेक कर देता है और उस पर फिर नए नए पौधों का उदय होता है, उगता है। इसी को बोला गया है कि ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, है ना। अब देखिए, अब जो ब्रायोफाइट्स होता है आपको पता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है आगे बढ़ते जाते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट कौन हो जाएगा, एल्गी, और सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो जो ब्रायोफाइट्स है, बताइए ब्रायोफाइट्स ज़्यादा सिंपल होगा कि एल्गी ज़्यादा सिंपल होगा? तो क्या बोलेंगे, मोर डिफ्रेंशिएटेड, है ना। ब्रायोफाइट्स क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एल्गी की तुलना में, इसलिए क्या बोलेंगे, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, है ना। ब्रायोफाइट्स क्या है, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। तो बताइए ब्रायोफाइट्स कैसा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स
इज अ थैलस लाइक, है ना, एक थैलस की तरह होता है, मतलब रूट और स्टेम लीफ नहीं होता है, सिर्फ एक थैलस की तरह होता है, थैलस की तरह होता है। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, प्रोस्टेट होता है और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है। एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, है ना। इस लाइन को भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ब्रायोफाइट जो एक थैलस लाइक होता है और प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड, उसमें क्या पाया जाता है, राइजोइड, जो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट एक थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो सबस्ट्रेटम मतलब धरातल, क्या होता है, धरातल मतलब भूमि, भूमि का जो है ना, ये भूमि जो है उसको बोलते हैं धरातल बोलते हैं, सबस्ट्रेटम बोलते हैं। बाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, राइजोइड इस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि ये अगर कोई लीफ है तो इसके अंदर ये इस तरीके से लीफ जो है वो पृथ्वी से, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ से जुड़ा रहेगा, इसके पत्तियां रहेगा, ये पौधा रहेगा इस तरीके से, और इसे पत्तियां जो है वो क्या जुड़ा रहेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा, इसी को बोला जाता है धरातल, सबस्ट्रेटम इसको बोलते हैं, ये जमीन का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, और राइजोइड्स इस तरीके से ये वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि जो ब्रायोफाइट्स है वो थैलस लाइक होता है, और या तो यूनिसेलुलर होता है एक कोशिकीय, या मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय राइजोइड्स के द्वारा वो सबस्ट्रेटम अर्थ के ऊपरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसके पास और क्या होता है बताइए, दे लैक, ब्रायोफाइट्स मतलब दे की जगह क्या होगा यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स, क्या होगा, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, है ना, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स, ये सब इसमें एब्सेंट होता है, मतलब जो रियल का जो लीव्स, रूट और स्टेम जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन बट में पसेसेस, लेकिन उसी की तरह दिखने वाला, वो रियल में रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होता है, रियल में रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होता है, लेकिन उसी की तरह दिखने वाला, बट दे में पसेस, बट दे में पजेस, बट दे में पजेस, बट दे में पजेस, उसी की तरह दिखने वाला, है ना, बट दे में पजेस रूट लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये इसी तरीके का दिखने वाला तो होगा, लेकिन रियल में रूट स्टेम और लीव्स मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसी की तरह दिखने वाला, रूट की तरह, स्टेम की तरह और लीफ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर इसमें मौजूद रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, है ना, पॉज करके नोट कर दिया करिए इसको, है ना, क्या करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लाइफ साइकिल के बारे में जब इस चैप्टर को चालू किया था, जब हमने इस चैप्टर को चालू किया था तभी बताया था कि लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, लास्ट में, है ना, लास्ट में बताया था एंजियोस्पर्म के बाद। लेकिन हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, लेकिन डिटेल में हम लाइफ साइकिल को टॉपिक के लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें 4 प्रकार के लाइफ साइकिल आपको हम पढ़ाएंगे, है ना, 4 प्रकार के। एक होगा हैप्लॉन्टिक, क्या होगा, एक हैप्लॉन्टिक होगा, और क्या होगा, डिप्लॉन्टिक होगा, है ना, डिप्लॉन्टिक होगा, और क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, और क्या होगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा, क्या होगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा, क्या होगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। 4 प्रकार के लाइफ साइकिल पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो पाया जाएगा वो कौन होगा, एल्गी में भी और ब्रायोफाइट्स में भी हैप्लॉन्टिक पाया जाएगा। एल्गी में तो पाया जाएगा ही हैप्लॉन्टिक, लेकिन ब्रायोफाइट्स में भी क्या पाया जाएगा, हैप्लॉन्टिक पाया जाएगा, है ना। ब्रायोफाइट्स में भी लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, लेकिन इसका और एल्गी का
कुछ एग्जाम्पल ऐसा होता है जो डिप्लॉन्टिक होता है या कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ना। उसके बारे में जब हम लोग लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे लास्ट वाले टॉपिक में, तो हम इसको डिटेल में जाकर के आपको बताएंगे ढंग से कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो है ना, इसका एग्जाम्पल जो है वो ब्रायोफाइट्स का और एल्गी का जो है वो डिप्लॉन्टिक होता है या अदरवाइज और कोई लाइफ साइकिल होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। बताइए, आपको याद है ना लेक्चर 2 में हमने बताया था टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसिएई, फेओफाइसिएई और रोहोडोफाइसिएई, है ना। हमने 3 टाइप के बारे में एल्गी के बारे में बात किया था, क्लोरोफाइसिएई, फेओफाइसिएई और रोहोडोफाइसिएई, है ना। आप याद करिए, आपको एग्जाम्पल भी बताया था क्लोरोफाइसिएई ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या बताया था, है ना, जो पूरे के पूरे टिप्स पे होना चाहिए, क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये जो था वो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसिएई का एग्जाम्पल था। और फेओफाइसिएई जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं उसका एग्जाम्पल क्या था, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस, ठीक है ना। और क्या था, रोहोडोफाइसिएई रेड एल्गी का पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये 4 एग्जाम्पल था रोहोडोफाइसिएई का। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि वॉलबॉक्स है, जैसे वॉलबॉक्स जो है वो हैप्लॉन्टिक नहीं होता है, ऐसे तो जनरली एल्गी क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, और ब्रायोफाइट्स भी क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। लेकिन जो होता क्या है कि, है ना, कुछ एग्जाम्पल इसका जो है वो डिप्लॉन्टिक हो जाता है, जैसे वॉलबॉक्स होता है, एल्गी का एग्जाम्पल जो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल की बात करें ब्रायोफाइट्स का तो क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। और मेन प्लांट बॉडी क्या होता है इसका, मेन प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लोइड। कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लोइड होता है ना। तो हैप्लोइड क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। इसलिए कैसा होता है ये, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट। जब हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक क्या करता है, हैप्लॉइड करेगा, मेन प्लांट बॉडी इसका होगा। और हैप्लॉइड होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो कैसा होता है, सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो इसमें मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। सेक्स ऑर्गन्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। और 2 प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है, आपको पता है, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। बताइए, मेल सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स का होगा वो क्या होगा, एंथेरिडियम। क्या होगा, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, आर्केगोनियम। क्या हो जाएगा, आर्केगोनियम, है ना, क्या हो जाएगा, आर्कीगोनियम। और ये कैसा शेप का होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है ना। फ्लास्क जिस तरीके से लेबोरेटरी में रहता है ना, उसी प्रकार का शेप का होता है आर्कीगोनियम। अब बताइए ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करता है बाईफ्लैजिलेट, प्रोड्यूस करता है बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजोइट्स, है ना। क्या करता है ये प्रोड्यूस, एंथेरोजोइट्स प्रोड्यूस करता है, एंथेरोजोइट्स। अब बताइए, एंथेरिडियम एंथेरोजोइट्स जो है वो गैमेट है तो कैसा प्रोड्यूस करेगा, n नंबर होगा, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल एग, सिर्फ क्या करता है ये, प्रोड्यूस अ सिंगल एग, ये सिर्फ सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है, जो ये भी कैसा होगा, n होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आप लोग नोट करिए, है ना।
चलिए, थोड़ा पानी पीना था इसलिए थोड़ा देरी हो गया है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होता है, एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में क्या होता है, एंथेरिडियम। क्या होता है, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्किगोनियम, है ना। फिर से बोलिएगा, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथेरिडियम, है ना। क्या होता है, एंथेरिडियम, ठीक है ना। कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमको लाइफ साइकिल क्या होता है एल्गी का और क्या होता है ब्रायोफाइट्स का, लाइफ साइकिल बताइए, है ना। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि लाइफ साइकिल क्या होता है ना। एल्गी और ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल क्या होता है जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम आगे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन में ये क्या था, एंथेरोजॉइड्स करता है। ये क्या करता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन। और क्या होता है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या करता है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन। दो प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता था, है ना। ये क्या होता था, एंथेरिडियम। ये क्या होता था, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या होता है इसके अंदर, आर्केगोनियम, आर्केगोनियम। और इसमें ये क्या प्रोड्यूस करता था, बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स होता था। और ये क्या होता था, ये प्रोड्यूस अ सिंगल एग। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एल, जो कि एन होता था, ठीक है ना। क्या होता था, एन होता था। और आर्किगोनियम किस प्रकार के शेप का होता है, फ्लास्क शेप का होता है। कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। चलिए अब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा हमको बताइए। दो गैमेट मिलता है मेल और फीमेल तो क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, एन होगा कि 2n होगा, कैसा होगा, 2n, है ना। क्या हुआ इसमें, एंथेरोजॉइड है वो एग के साथ क्या हुआ, फ्यूज कर गया है। एंथेरोजॉइड जो है वो फ्यूजेज विथ एग, है ना, तभी तो जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। एंथेरोजॉइड जो है वो क्या हुआ, फ्यूजेज विथ एग, है ना। अब बताइए एंथेरोजॉइड था वो रिलीज कहाँ हुआ बताइए, है ना। अभी तो बताया था कि ये रहता तो मिट्टी पे है, सॉइल पे है, डैम्प प्लेसेस पे है, मॉइस्ट प्लेसेस पे है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पे चला जाता है, पानी में। तो बताइए एंथेरोजॉइड्स जो रिलीज होगा वो कहाँ होगा, जमीन पे होगा कि वाटर में होगा, वाटर में होगा। कहाँ पे होगा, वाटर में होगा। एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे, जहाँ पर वो किसके कांटेक्ट में आता है, वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ एग। किसके आता है, कांटेक्ट विथ आर्केगोनियम, है ना, आर्केगोनियम। और इसको अपने अंदर समा लेता है, आर्केगोनियम क्या है, और इसके अंदर अपने एंथेरोजॉइड को समा लेता है, ठीक है ना। एंथेरोजॉइड जो है वो वाटर में रिलीज करता है, एंथेरिडियम जो है वो वाटर में रिलीज करता है किसको, एंथेरोजॉइड्स को। और आर्केगोनियम वो अपने अंदर समा लेता है फ्लास्क शेप में, फ्लास्क में। और वहाँ पे एक सिंगल एग होता है जो कि क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बताइए जाइगोट जो है वो मियोसिस होकर के क्या करेगा, फिर से स्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, जाइगोट जो है वो फिर से क्या करेगा, स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये डायरेक्टली स्पोर में नहीं जाता है, ये डायरेक्टली 5 बार बोलेंगे ये लाइन, कितना बार बोलेंगे, 5 बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत नहीं जाता है। जाइगोट जो है वो मियोसिस करके वो स्पोर को तुरंत का तुरंत नहीं बना लेता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, वो नहीं जाता है। वो क्या करता है, बीच में एक स्टेज आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, जिस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि जाइगोट
मियोसिस करके स्पोर्स को, है ना, स्पोर्स को क्या करता है, स्पोर्स को वो नहीं बनाता डायरेक्टली, है ना, क्या करता है, डायरेक्टली नहीं बनाता है। यहाँ पर एक स्टेज आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। स्पोरोफाइट जो कि कैसा होता है, 2n होता है ना, 2n होता है। इस तरीके से मान लिए क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है, क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस होगा, है ना। जाइगोट जो है वो मियोसिस बन जाता है और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है ना। ये क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। मेल होगा तो मेल स्पोर बन जाएगा और फीमेल होगा तो फीमेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है ना, फीमेल स्पोर बन जाएगा। लेकिन क्या था, ये क्या था, जाइगोट जो बना वो क्या था, नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि ये फ्री लिविंग नहीं होता, क्योंकि इसको भी क्या होता है, न्यूट्रिशन की जरूरत होता है, तो ये फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पे अटैच्ड क्यों होता है बताइए, है ना, क्यों होता है बताइए, क्यों होता है, क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी इसका क्या है, गैमेटोफाइट है। तो सारा काम कौन करेगा, जब मेन प्लांट बॉडी होगा वो करेगा ना जी, है ना। स्पोरोफाइट अगर मेन प्लांट बॉडी होता तो स्पोरोफाइट करता, लेकिन इसमें ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन है, मेन प्लांट बॉडी है जो कौन है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। तो नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट and take nourishment from गैमेटोफाइट। और वहाँ पर रह करके उसको क्या करता है, एंड टेक नॉरिशमेंट फ्रॉम गैमेटोफाइट। क्या होता है, गैमेटोफाइट से नॉरिशमेंट लेता है, अपना खाना दाना लेता है, ठीक है ना। तो सम सेल्स क्या होता है, स्पोरोफाइट का सारा सेल नहीं, स्पोरोफाइट का सम सेल्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। सम सेल्स, ये सब सारा सेल्स है, इसमें से कुछ ही सेल जो है वो रिडक्शन डिवीजन में जाता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, है ना। तो याद रखिएगा कि जाइगोट जो है वो स्पोर में डायरेक्टली नहीं बनता है, ये पहले स्पोरोफाइट बनाता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, नहीं, फ्री लिविंग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। और गैमेटोफाइट पे डिपेंड क्यों होता है कि मेन प्लांट बॉडी इसका क्या है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, तो जो स्पोरोफाइट है वो अपना नॉरिशमेंट किससे लेगा, गैमेटोफाइट से, क्योंकि सारा काम कौन करता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो, प्लांट का जो मेन बॉडी है वो करेगा, मेन प्लांट बॉडी है वो करेगा, ठीक है ना। तो देखिए स्पोरोफाइट का फिर मियोसिस होकर के स्पोर बनता है। पूछेगा कि क्या जाइगोट अंडरगो डायरेक्टली इनटू द स्पोर, है ना, क्या ब्रायोफाइट्स में डायरेक्टली जाइगोट जो है वो मियोसिस करके स्पोर बना लेता है, तो बोलना नहीं, बीच में एक स्टेप आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो पूछेगा कि विच स्टेज कम्स इन द, है ना, प्रोसेस ऑफ जाइगोट टू स्पोर, है ना, जब जाइगोट से स्पोर में जाते हैं तो कौन सा एक प्रोसेस है जो कि होता है बीच में, या कौन सा एक स्टेप रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, ठीक है ना। चलिए, इसको यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो नोट करिए, नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, है ना, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको हम बताया था ना कि लीवर बर्ड्स और मॉसेस में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। ब्रायोफाइट्स जो होता है वो क्या होता है,
लीवर बर्ड्स और मॉसेस में डिवाइड होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिकल डिफरेंस है वो बहुत कम है, मतलब पैसा कमाने वाला जो चीज़ है ना, इससे पैसा बहुत कम कमा सकते हैं, लेकिन इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ब्रायोफाइट जो होता है वो इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या हो जाएगा, लिटिल मतलब आर्थिक जो कमाई है इससे, है ना, जिससे पैसा मिल सकता है या आर्थिक इससे क्या हो सकता है, व्यापार हो सकता है, वो बहुत कम है इसका इंपॉर्टेंस, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बट सम मॉसेस, लेकिन ब्रायोफाइट्स दो प्रकार के होता है, लीवर बर्ड्स और मॉसेस, जिसमें से कुछ जो मॉसेस होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर, किसके लिए, जो चारा खाता है वैसा मैमल्स, हर्बेसियस मैमल्स, फॉर हर्बेसियस मैमल्स, जो घास फूस खाता है ना वैसे मैमल्स जो होता है उसके लिए ब्रायोफाइट जो वो बहुत मदद करता है। या कोई चिड़िया होंगी या बर्ड्स और कुछ अदर मैमल्स हो गए, कुछ अदर जानवर हो गए, और वो सब इसको, है ना, भोजन के रूप में लेते हैं। भले ही इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है तो लेकिन कितनों का जीवन काल इसी से चल रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ब्रायोफाइट्स के मॉसेस के बारे में, ठीक है ना। एक एस्फैग्नम मॉसेस का एग्जाम्पल है, मॉसेस का एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एस्फैग्नम और मॉस, ठीक है ना, ये चारों क्या है, मॉसेस का एग्जाम्पल है। और लीवर बर्ड का एग्जाम्पल क्या क्या है, मार्केंसिया और एरिक्सिया, क्या क्या एग्जाम्पल है, मार्केंसिया और एरिक्सिया। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या, मॉसेस का फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एस्फैग्नम, है ना, इस तरीके का एग्जाम्पल है। तो एस्फैग्नम के बारे में आपको बता रहे हैं, है ना, कुछ पहले बता देते एग्जाम्पल के बारे में, उसके बाद लीवर बर्ड्स और मॉसेस के बारे में अलग से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो कॉमन जो ब्रायोफाइट्स होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एस्फैग्नम का जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज ऑफ एस्फैग्नम, जो कि एक क्या है, मॉस है, एक क्या है, मॉस है, प्रोवाइड पीट, है ना, पीट क्या होता है, प्रोवाइड पीट, है ना, मतलब कोयला जिससे बनता है, कोयला मतलब जिससे आग जला सकते हैं हम, है ना, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज, है ना, इसको पहले लाइन को लिख लेते हैं उसके बाद अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है। लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, पहले इस लाइन को लिखवा लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसशिपमेंट मटेरियल ऑफ लिविंग मटेरियल, है ना, ट्रांसशिपमेंट मटेरियल ऑफ लिविंग मटेरियल, है ना, फॉर लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है ना। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, देखिए इस लाइन को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो क्या था, ये फ्यूल में काम होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोयला को ईंधन के रूप में लेते हैं ना, कोयला को जलाते हैं तो उससे खाना हम लोग बनाते थे पहले के दौर में, तो उसी तरीके से पीट है, ये एस्फैग्नम जो है वो किस तरीके से यूज होता है, पीट की तरह, कोयला की तरह यूज होता है फ्यूल के लिए, है ना, फ्यूल के लिए यूज होता है ना, ईंधन के रूप में। एंड एज पैकिंग मटेरियल कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए कि एक शिप है, क्या है, एक शिप है, और इस पे हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे को लेकर के जा रहे हैं। तो इस पे क्या, हम बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को लेकर के जा रहे हैं, तो क्या हम सब में पानी भर करके लेके जाएंगे, क्या पानी की कमी हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर 20-20 दिन तक हमको जहाज से ला रहे हैं कहीं दूसरे जगह से, या कोई ऐसे चीज़ ला रहे हैं जिसको पानी की आवश्यकता है, तो क्या करते हैं, उसको हम एस्फैग्नम से ढक देते हैं, उसको क्या करते हैं, एस्फैग्नम से ढक देते हैं। एस्फैग्नम से जहाज से ला रहे हैं अगर छोटे छोटे पौधे को, तो उसको एस्फैग्नम से ढक देते हैं, तो जो
पानी का कमी होता है वो पूर्ति हो जाता है। नहीं तो पता चला कि नाव पर हम 20 दिन तक कोई पौधा को रख दिए तो वहीं पे वो जल करके खराब हो गया, है ना। इसलिए उसको स्फैग्नम में अगर लपेट देते हैं या स्फैग्नम पर उसको रख देते हैं ढंग से तो वह पेड़ को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। वो क्या करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब जहाज से कोई चीज़ आते रहता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है, तो उस पैकिंग मटेरियल को क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करके उसको बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए मॉसेस एलॉन्ग लाइकेंस, है ना। मॉसेस एलॉन्ग लाइकेंस आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि मॉसेस जो है वो लाइकेन के साथ मिल करके, है ना, मॉसेस एलॉन्ग लाइकेंस, है ना। पहला मॉसेस जो है वो पहला ऑर्गेनिज्म है जो लाइकेन के साथ मिल करके, है ना, क्या होता है कि मॉसेस एलॉन्ग लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म्स, है ना। बताया था कि तोड़ देता है रॉक्स को, क्या करता है, कोलोनाइज करता है, ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स। इस लाइन को बताया हुआ पहले, है ना। तो इसी कारण से ये क्या पूछेगा कि ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना, हेंस और ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हेंस और ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्या हो जाएगा, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि बोल रहा है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा मॉसेस का क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये रॉक्स को कोलोनाइज करता है। रॉक्स को क्या करता है, कोलोनाइज करता है। किसके साथ मिलकर के, लाइकेंस के साथ मिलकर के रॉक्स को कोलोनाइज करता है। क्या करता है, कोलोनाइज करता है। कौन करता है, ये मॉसेस करता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। दे डिकम्पोज रॉक्स, है ना, क्या बताया था, रॉक्स को तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है ना, खत्म कर देता है रॉक्स को। दे डिकम्पोज, रॉक्स को डिकम्पोज कर देता है, मेकिंग द सबस्ट्रेट, है ना, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर, है ना। बताया था आपको कि प्लांट के सक्सेशन में मदद करता है। ये दोनों लाइन बताया हुआ है। सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, बड़े बड़े पौधों को यहाँ पर उगाने में, उदय करने में मदद करता है। कौन, मॉसेस। क्या करता है, रॉक्स को तोड़ करके मिट्टी बना देगा तो उस पर नए नए पेड़ पौधे उगेंगे कि नहीं उगेंगे, उगेंगे, ठीक है ना, है ना। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद बात करते हैं आगे, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा, कोई भी लाइन एनसीईआरटी का कोई भी लाइन समझने में, है ना, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना, तभी ताकि हमको अगर पता चल जाएगा तो अगर मैं देखूंगा तो उसका ज़रूर जवाब दे करके आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर जो भी लाइन बताया है या यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना, ताकि हम आपको समझा सकें। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके आपके नंबर पर या आपके सोशल जो भी होता है चीज़, है ना, या नंबर होता है, उस पर आपसे पर्सनली नंबर लेकर के मैं आपको उस पर वीडियो भेज दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, ठीक है ना। तो आप जरूर बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए, जो मॉसेस का एक और काम आता है, इतना मॉसेस के बारे में बात किया, है ना। सिंस मॉसेस का एक और काम क्या है कि मॉसेस जो है वो एक चटाई की तरह मिट्टी पे बन जाता है। क्या करता है, फॉर्म डेंस मैट्स, लग रहा है ना कि एक चटाई बिछा हुआ है, उसी तरीके से मॉसेस बिछा हुआ होता है, ठीक है ना। फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, है ना, मिट्टी पे इस तरीके से बिछ जाता है जिस तरीके से क्या लगता है कि एक चटाई बिछा हुआ है, वो मॉसेस का लेयर होता है। चटाई ना होकर के वो क्या होता है, चटाई ना होकर के मिट्टी पे क्या होता है, मॉसेस का लेयर होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन,
है ना, जो बहुत ज़ोर से अगर बारिश पड़ता है तो वो क्या करेगा, वो पानी को, वो मिट्टी को पानी के साथ बहा करके कहीं दूसरी जगह ले चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे मिट्टी का दिक्कत होगा, है कि नहीं, धीरे धीरे मिट्टी खत्म होता जाएगा वहाँ से, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, मिट्टी को कटने से बचाता है, कटाई होने से बचाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे बारिश पड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी को वो बहा के कहीं और लेके चला जाएगा। तो यहाँ से मिट्टी को अगर बहा करके लेके जाएगा तो क्या यहाँ पे गड्ढा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा गड्ढा होगा, फिर और बारिश आएगा तो थोड़ा सा और गड्ढा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जहाँ पर ये मॉसेस पाया जाता है वो एक चटाई के रूप में पाया जाता है, और चटाई के रूप में पाए जाने के कारण क्या होता है कि पहले पानी गिरता है तो इसी पर से बह करके आगे निकल जाता है, वो ज़मीन को छूने ही नहीं देता पानी को, है ना, ताकि वो बहा नहीं सके, या उतना प्रेशर नहीं होता जो कि बहा करके, है ना, मिट्टी को लेके चला जाए, ठीक है। तो फॉलिंग रेन को इम्पैक्ट को कम करता है और सॉइल इरोजन, मिट्टी को काटने से बचाता है ना, कटाई होने से बचाता है मिट्टी का, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है ना। अब बताइए ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स को हम लोग दो भागों में बांटा था, कौन कौन, लीवर बर्ड्स, क्या हुआ था, लीवर बर्ड्स एंड मॉसेस, है ना, लीवर बर्ड्स और मॉसेस में बांटा था। तो सबसे पहले अभी हम चालू करेंगे किसके बारे में, लीवर बर्ड्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए उसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग लीवर बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, उसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे स्पोर को जर्मिनेशन करता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है ना, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है, लीवर बर्ड्स, द लीवर बर्ड्स ग्रो, कहाँ पे ग्रो करता है, एजुअली इन मॉइस्ट, है ना, पता ही आपको, सैडी प्लेसेस में करेगा, एजुअली इन मॉइस्ट, नमी वाला एरिया में करेगा, एजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स, मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स, सैडी हैबिटेट्स सच एज, है ना, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, जहाँ पे पानी बहता है, नदियाँ बहती है, उसके किनारे किनारे पे ये रहता है ना। बता दो कि क्यों रहता है, क्योंकि पानी में जा करके इसका जो है ना वो रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। सिंस मॉसेस फॉर्म, क्या होता है ये, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, सॉरी दूसरा लाइन पढ़ गया था मैं, मार्सी ग्राउंड, है ना, क्या होता है, मार्सी ग्राउंड, है ना, मार्सी ग्राउंड दलदलीय क्षेत्र जो रहता है उस पर, और डैम्प सॉइल, है ना, सड़ी गीली मिट्टी होती है, या मॉइस्चर से भरा हुआ मिट्टी, पानी से भरा हुआ था वो, और पेड़ों के छाल जो होता है वहाँ पे पाया जाता है, बार्क ऑफ ट्रीज, है ना, वहाँ पे नमी रहता है, एंड डिप्स इन द वुड्स, है ना, लकड़ियों के गट्ठर होता है उस पे जाके पाया जाता है ना, डिप इन द वुड्स एंड डिप इन द वुड्स, है ना। इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ देख लीजिए, है ना, कहाँ कहाँ ध्यान से, मॉइस्ट प्लेसेस पे, सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, नदियों के किनारे किनारे, मार्सी ग्राउंड दलदलीय क्षेत्र, डैम्प सॉइल मतलब कि सड़ी गली मिट्टी होता है वहाँ पे, बार्क ऑफ ट्रीज छाल पे, पेड़ों के छाल पे, और वुड्स पे, लकड़ियों के गट्ठरों पे पाया जाता है, ठीक है ना। लकड़ियों जो सड़ी गली लकड़ी होती है जो बारिश में भीग जाती है और वो फूल जाती है पूरा, तो वहाँ पे पाए जाने का चांसेस है, ठीक है ना। और आपको पता है कि कैसा होता है ये, है ना, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको यहाँ तक नोट करिए, फिगर बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको। चलिए इसको नोट करिए, 2 लाइन है मात्र, इतना टाइम तो नहीं देंगे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बताइए क्या बोले थे अभी, कि फिगर बनाना, ठीक है ना। तो लीवर बर्ड का जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, थैलस लाइक होता है। ये होता कैसा है, प्लांट बॉडी इसका थैलस लाइक होता है एंड डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, थैलस लाइक एंड डॉर्सी वेंट्रल होता है, थैलस लाइक एंड डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसे डॉर्सी वेंट्रल होता है, देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये क्या है, मेल है, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये राइजोइड्स होता है, क्या होता है, राइजोइड्स होता है, क्या होता है, ये क्या है, राइजोइड्स है, राइजोइड्स है, ये क्या है,
राइजोइड्स है ना। तो डॉर्सिवेंट्रल इसी तरीके से होता है ना, पत्ता किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है ना, इस तरीके से पत्ता होता है, उसी को बोल रहा है क्या चीज़ कि ये डॉर्सिवेंट्रल होता है, ठीक है ना। इस पे जो इस तरीके से पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, जीमा कप, क्या बोलते हैं, जीमा कप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, जीमा कप बोलते हैं, ठीक है ना, जीमा कप बोलते हैं। यहाँ पर भी मौजूद होगा जीमा कप, यहाँ पे भी क्या मौजूद होगा, जीमा कप मौजूद होगा, ठीक है ना। जीमा कप मौजूद होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा डॉर्सल क्या होता है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को डॉर्सल, है ना, इसी को डॉर्सिवेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सी वालों को अपर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अपर। और इसको क्या बोलते हैं, लोअर, जो कि कैसा होता है, वेंट्रल होता है। वेंट्रल जो होता है वो कैसा होता है, लोअर। तो डॉर्सिवेंट्रल रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। डॉर्सिवेंट्रल रूप में ऐसे करके मोड़ा हुआ पाया जाता है डॉर्सिवेंट्रल रूप में, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है वो कैसा है, फीमेल थैलस है, ये कैसा है, फीमेल थैलस है ना। कैसे पता चलेगा उसको बताएंगे, है ना, किस तरीके से पता चलेगा कि ये फीमेल थैलेस है और ये मेल थैलेस है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये जो मौजूद है इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। जो इस तरीके से देखिए, है ना, ये मान लीजिए सर है, सर पे बाल है, बाल देखो लड़कियों को सुंदर तरीके से इस तरीके से चोटी किया जाता है कि नहीं किया जाता है। और देखिए हम लोग जो होते हैं वो कैसे बाल है, देखिए मेरा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, है ना, झाड़ते उड़ते नहीं है, तो इस तरीके से होता है। और लड़कियों को सुंदर से, है ना, चोटी वगैरह बांधा जाता है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर बताया ही आपको कैसा होता है, आर्किगोनियोफोर क्या होता है, फीमेल के लिए होता है। और एंथेरिडिया क्या था, एंथेरिडियोफोर क्या होता है, एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडिया कैसे में पाया जाता था, मेल में, ठीक है ना। तो ये सर देखिएगा कि ये सर है, और सर पे जो बाल है वो कैसा है, अगर उलझा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एंथेरिडियोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथेरिडियोफोर बोलेंगे, ठीक है ना, एंथेरिडियोफोर बोलेंगे। और जो अगर बात करें हम लोग, है ना, इसके बारे में बात करें, बाल अगर पूरा सुंदर तरीके से झाड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर बोलेंगे। और ये जो एग्जाम्पल है, और ये जो है ना, और ये किसका है, मार्केंसिया का है। किसका है, मार्केंसिया जो है ना स्पीसीज, ये उसका है। मार्केंसिया जो पाया जाता है लिवर बर्ड्स में, आपको बताया था कि लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या होता है, लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या होता है, लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या होता है ना, मार्केंसिया होता है। और क्या होता है, रिक्सिया होता है, मार्केंसिया और रिक्सिया होता है, ठीक है ना। यार बिजली चली गई है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मार्केंसिया हो जाता है और क्या हो जाता है, रिक्सिया हो जाता है। किसमें हो जाता है, मार्केंसिया और रिक्सिया हो जाता है, ठीक है ना। मार्केंसिया और क्या हो जाता है, रिक्सिया हो जाता है, ठीक है ना। मार्केंसिया और रिक्सिया हो जाता है, किसका एग्जाम्पल, लिवर बर्ड्स का। और मॉसेस का एग्जाम्पल क्या होता था, मॉसेस का एग्जाम्पल क्या होता था, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एस्फैगनम, है ना, इस तरीके का एग्जाम्पल होता था, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि लाइट अभी चला गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा बोर्ड का, है ना। लाइट कम रहता है तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, है ना, कैमरा के साथ। तो क्या करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे स्टार्ट खत्म करते हैं, ठीक है ना।
प्लांट किंगडम के लेक्चर 3 को हमने ब्रायोफाइट्स का आधा खत्म कर लिया है, लीवर बर्ड्स और मॉसेस को हमको पढ़ाना है आगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लीवर बर्ड्स और मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ब्रायोफाइट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।